हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले हम स्ट्रेस को जान लेते हैं। स्ट्रेस होता क्या है? तो जब किसी बॉडी पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स जनरेट करते हैं तो उसमें एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम सिग्मा के थ्रू डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन ए, वेयर सिग्मा इज स्ट्रेस अप्लाइड, जहाँ पे सिग्मा स्ट्रेस होता है और एफ होता है रिस्टोरिंग फोर्स और ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर स्ट्रेस की यूनिट की बात किया जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट होता है। और अगर फिगर के माध्यम से देखते हैं, ये हमारा बॉडी है, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों के रेशियो को हम स्ट्रेस कहते हैं। और इस स्ट्रेस के कारण बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं, या फिर वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस हो सकते हैं। तो जो इसमें चेंजिंग आती है, जो जैसे लेंथ में चेंज आया, फिर ओरिजिनल लेंथ का जो है इनका अगर रेशियो हम कहेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है? इफ ए बॉडी एक्सपीरियंस डिफॉर्मेशन ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनमें अगर डिफॉर्मेशन होता है तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। तो इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल, वेयर एप्सिलॉन स्ट्रेन ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस। एप्सिलॉन क्या है? अप्लाइड स्ट्रेस के कारण से जो स्ट्रेन जनरेट होता है वो, और डेल एल चेंज इन लेंथ, लेंथ में जो बदलाव हुआ वो, और एल होता है जो ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।